हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेदर एंड क्लाइमेट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपडेट किया है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखें। उसके बाद आपको ये बातें, आज का जो टॉपिक है हमारा, ये समझ में आ जाएगा। तो पिछले टॉपिक में जो हमने कुछ बेसिक हमने समझा था, उसके बाद हमने मानसून क्या होता है, ये कहाँ से वर्ड हमने लिया था, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इंडिया क्लाइमेट पे इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें से हमने लैटिट्यूड पढ़ा था। लैटिट्यूड आपकी अर्थ की इस तरह की ये लाइन्स होती हैं। तो यहाँ से अगर इक्वेटोरियल पे सन होता है, वो शिफ्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके बीच में सन मूवमेंट करता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। तो उस हिसाब से हमें मानसून पे इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से आल्टीट्यूड, हायर आल्टीट्यूड्स इस तरह के जो होते हैं आपके आल्टीट्यूड्स में, अगर ये आपकी अर्थ है, सन रेज यहाँ से आ गई, ठीक है, तो ये तो एब्जॉर्व करेंगी ये सन रेज। उसके बाद आपकी अपर लेयर जो होती है ना, अर्थ की जो अपर एटमॉस्फेयर लेयर होती हैं, वो भी गर्म होती हैं क्योंकि रिफ्लेक्ट होती हैं आधी रेज। तो जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही कम जो है आपको गर्मी देखने को मिलेगी, यानी कि वो ठंडा ठंडा, ऊपर जितना आप जाओगे ठंडा माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी इफेक्ट करता है आपके मानसून को। प्रेशर एंड वेन सिस्टम ये सारी हमने पढ़ी थी। लेकिन एक चीज़ और हमने जो पढ़ी थी लास्ट पे, वो ये था जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता दूँ रफली। जेट स्ट्रीम्स ये होती हैं, हम मान के चलते हैं, ये आपका हो गया कश्मीर हो गया, यह आपका हो गया जम्मू। यहाँ से जम्मू में जो है आपका लो प्रेशर होता है, यहाँ पे कश्मीर में हाई प्रेशर होता है। तो विंड्स जो मूव करते हैं ना, वो फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर पे मूव करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, अब ये विंड्स जो है ना ये ड्राई हैं, इसलिए जो है ये ऊपर जाती हैं। ऊपर जाने के बाद ये फैलती हैं, ठीक है, इस तरह से ये फैलती हैं, एक्सपेंड होती हैं, क्योंकि ऊपर जाने के बाद इसकी डेंसिटी जो है इंक्रीज़ होती हैं, एयर ड्रॉप्स की डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद ये इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट फिर से रेन की फॉर्म में वापस बढ़ जाता है। तो इसके फैलने को हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। अगर ये हवाएं हमें वेस्टर्न की साइड में आती हैं तो इनको वेस्टर्लीज कहते हैं। जैसे ये आपका आ गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर वेस्ट की साइड में आती हैं इस तरह की ये हवाएं आती हैं तो उनको हम वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहेंगे, ठीक है। अगर ईस्ट की तरफ से आती हैं तो इनको हम कहेंगे ईस्टर्लीज जेट स्ट्रीम्स। आया समझ यहाँ तक? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन मानसून। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि अगर आपने अच्छे से वो समझा होगा, आज का टॉपिक आपको बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएगा। हम अब पढ़ते हैं, अब अपना टॉपिक जो है हमारा इंडियन मानसून। मैं बता दूं, जो हमारा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है ना, ये मान के चलते हैं ये हमारा ग्लोब है, पूरी अर्थ है, ठीक है। ये मान के चलते हैं ये इसमें बीच में जो है ये एशिया का पार्ट है। तो साउथ एशिया, ठीक है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। ये आपका आ गया ईस्ट, साउथ वाला पार्ट ऊपर वाला आ गया, ऊपर वाला पार्ट आ गया इसका, ये वाला जो है ऊपर पार्ट, साउथ वाला पार्ट। तो साउथ के जो है साउथ पार्ट ऑफ इंडिया के ईस्ट साइड में पड़ता है, ये आपका आ गया ईस्ट। इस वाले पार्ट में जो है आपको मानसून देखने को मिलेगा। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया भी चूँकि इसी रीजन में आता है, तो इंडिया का भी जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ऐसा समझ यहाँ तक? तो जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया की लैंड पे आपको किस तरह का टेम्परेचर है, ये पैरामीटर्स इस पे अफेक्ट करते हैं इंडियन मानसून पे। लाइक अगर टेम्परेचर कितना है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे पैरामीटर्स इंडिया के मानसून पे हमें पता चलता है कि इंडिया का मानसून किस तरह का है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं इसके बारे में। जैसे मैं बताऊं कि हमारा जो मानसून का इफेक्ट रहता है ना कंट्री में, वो रीजनल बेस्ड रहता है। जैसे कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती हैं, कहाँ पे विंड पैटर्न है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ज़्यादा सर्द हवाएं आती हैं, ठीक है, वो भी आपका डिटरमाइन करेगा। जैसे आपके रेनफॉल कहाँ पे ज़्यादा पड़ती हैं, तो हवाएं कहाँ से आती हैं, रेनफॉल कहाँ से, विंड पैटर्न, ठीक है, टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये भी पैरामीटर्स होते हैं इंडिया के मानसून पे इफेक्ट, मतलब ये बताता है कि मानसून किस तरह का है इंडिया में, ठीक है। अगर हवाएं ज़्यादा चलती हैं तो हवाएं भी डिटरमाइन करेंगी, उन हवाओं का भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर का भी, अगर कम टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर, वो भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं, जो हमारे समर में होता है ना, समर में ड्यूरिंग समर कंट्री एक्सपीरियंस करती हैं, हमारी कंट्री जो है समर में सी टू लैंड हमारा, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। ये मान के चलते हैं ये इंडिया है, यहाँ पे इंडिया इस तरह से है, ठीक है, इंडिया, ठीक है। तो ड्यूरिंग समर की मैं बात कर रहा हूँ, समर में। तो ये आपका आ गया, यहाँ से इसका एरबेन सी, इसके बीच सारा एरबेन सी है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे टेम्परेचर लैंड में ज़्यादा होता है, आपके लैंड पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है। यहाँ पे एयर जो है वो ड्राई है, ठीक है।
तो वो लो प्रेशर क्रिएट करता है। तो यहाँ से जो है आपके अरेबियन सी में हाई प्रेशर होता है, तो यहाँ से विंड्स जाती हैं, मॉइस्चर साथ लेके जाती हैं, ठीक है, एयर ड्रॉप्स साथ लेके जाती हैं, कहाँ घुस जाती हैं, आपके इस लो प्रेशर एरिया में घुस जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आ गई आपकी लो प्रेशर एरिया में, फिर जाके ये लो प्रेशर जो है यहाँ से ये हवाएं फिर भी ऊपर ऊपर जाएंगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। ऊपर जाने के बाद, ऊपर जाने के आपको पता है, ऊपर जाने के बाद ये ठंड एरिया में जाएंगी। हमने पढ़ा अल्टीट्यूड से, आपने वो देखा होगा। अल्टीट्यूड के रीज़न पे ये ठंडी ठंडी ऊपर ऊपर जितना जाएगा तो ठंडा ये जो है ठंडी हो जाएंगी ये हवाएं मॉइस्चर के साथ। जब ये ठंडी हो जाएंगी, इनकी डेंसिटी, इन वाटर ड्रॉप्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होने के बाद ये जो है इन द फॉर्म ऑफ रेन प्रेसिपिटेट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बेसिक मैकेनिज्म है। तो समर में आपका इस तरह का मानसून फ्रॉम यहाँ से सी टू लैंड की तरफ जाता है, सी से लेके लैंड की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ तो एंटर हो गया, अब जब इसका एग्जिट होना है तो कैसे होगा? ओबियसली फ्रॉम लैंड टू सी में ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसके रीजंस ये हैं, आपका जो ये लैंड है ना, लैंड में जो है फिर हाई प्रेशर क्रिएट होता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे रीजंस है, सन अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है आपकी सी में, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है आपके लैंड पे, ठीक है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फिर वो वापस आ जाती हैं। तो समर में फ्रॉम सी टू लैंड और विंटर में लैंड टू समर, ये बात याद रखें, आया समझ। और एक चीज़, समर में क्या चीज़ होती है, यहाँ पे आप देख लें, समर में आपकी कंट्री एक्सपीरियंस करती है साउथ वेस्ट मानसून एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग समर में। अभी समझाता हूँ कैसे। और आपके जो विंटर में जो हमारी कंट्री एक्सपीरियंस करते हैं मानसून, वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून। आप इसको समझते हैं। देखिए ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है। यहाँ से हम ड्रा करते हैं एक लाइन, ये आपका आ गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून आपकी कंट्री यहाँ पे ये देखें साउथ वेस्ट, तो यहाँ से आपका अरेबियन सी है, तो समर में क्या आ गया? साउथ वेस्ट मानसून, आया समझ। तो नॉर्थ ईस्ट ये आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट। जब यहाँ पे ये सारी बारिशें आ गई तो रिटर्न पे जब विंटर में इनका यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से लेके ये वापस आ जाती हैं, तो एक्सपीरियंस ये करते हैं विंटर में नॉर्थ ईस्ट और समर में आपका साउथ वेस्ट। होप कि आपका समझ में आ गया होगा, आया समझ। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून फेस करते हैं ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। ये आपका आएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ से जब बारिशें ये विंड्स वापस आ जाएंगी ना, तो मानसून डेफिनेटली होगी। तो नॉर्थ ईस्ट विंटर में, यहाँ से साउथ वेस्ट जो है आपके समर के टाइम पे होता है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे खुद आप देख लें, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मैंने पहले ही कहा, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो जल्दी नहीं, धीरे धीरे जो है गर्म भी होती हैं और धीरे धीरे जो है ठंडी भी होती हैं। वाटर ठंडा होता है। और लैंड की खासियत होती है, ये जल्दी हीट भी ज़्यादा होती हैं और ये कूल भी ज़्यादा बहुत जल्दी हो जाता है लैंड। ये प्रॉपर्टीज़ हैं लैंड और वाटर की, आया समझ यहाँ तक। अब समझते हैं डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, ये यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। इंडिया की लैंड है। यहाँ पे जो है हम मान के चलते हैं अरेबियन सी है, ठीक है। तो लैंड यहाँ पे सूरज है, ठीक है। सूरज की किरणें लैंड पे ज़्यादा पड़ती हैं, तो ये क्या हो गया? गर्म ज़्यादा हो गया, ठीक है। गर्म ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है, तो इसका मतलब यहाँ पे लो प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ पे सूरज की किरणें उतनी ज़्यादा नहीं, तो ये कंपेयर टू लैंड उतना गर्म नहीं होगा। कौन सा? अरेबियन सी। तो ये कूल है देन लैंड। तो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो हवाएं कहाँ से कहाँ जाएंगी? फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ ही जाएंगी। आया समझ यहाँ तक डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग इफेक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर का क्या मीनिंग होता है? तो ये हीटिंग के बेसिस पे होता है। हीटिंग चूँकि लैंड ज़्यादा गर्म होती है ना, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे अरेबियन सी ज़्यादा गर्म उतना नहीं होता, तो यहाँ पे लो प्रेशर लैंड पे क्रिएट होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है आपके सी में। तो हवाएं, मानसून विंड्स वगैरह जो भी जाती हैं वो हायर टू लोअर प्रेशर पे ही जाती हैं, आपके लैंड की तरफ जाती हैं। तो पहला आ गया डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। दूसरा जो है शिफ्ट ऑफ ITCZ, ठीक है। ये हम समझते हैं इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको समझते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ है, यहाँ से समझें, ये हमारी अर्थ है, टोटल हमारी फुल अर्थ है। इसके बीच में जो ये लाइन जाती हैं इसे इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर नहीं, इक्वेटर कहते हैं। मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में भी ये कहा था, इक्वेटर है ये। तो इक्वेटर है, ठीक है। तो इक्वेटर के नीचे अगर यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो है ऊपर इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, नीचे वाली जो ये लाइन है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बीच वाला है ना, बीच वाली इक्वेटर जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे सन होता है
उसके बाद ये राइज ऊपर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसको 3 मंथ लगते हैं, फिर वापस आ जाता है ये फिर से आपके इक्वेटर पे, इसको फिर 3 मंथ्स लगते हैं। उसके बाद फिर से नीचे जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, तो 3 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं यहाँ पे जो सन है आपके इक्वेटर पे हैं जनाब, या इक्वेटर से नीचे हैं, यहाँ पे हैं आपका सन। ठीक है, तो सन अगर यहाँ पे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इंडिया होता है, यहाँ पे इंडिया की ये वाली, यहाँ पे ये इंडिया की लोकेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो अब समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझाता हूँ मैं। तो सन आपके यहाँ इस वाले एरिया में है, अगर इस एरिया में है तो यहाँ पे अब आप खुद जाने, इंडिया इतना दूर है तो यहाँ पे सन की रेज बहुत ही कम जाएंगी, तो लैंड यहाँ पे ठंडी होगी एज़ कम्पेयर टू इस वाले पोर्शन में जो है यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, तो हीट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, क्रिएट लो प्रेशर होगा ना। तो लैंड पे क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ठंडी है बट यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। आया समझ। तो ये लो प्रेशर क्रिएट होना ही यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ITCZ, इंट्राट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, अब सन की मूवमेंट जो है यहाँ से चेंज होके यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ इक्वेटर के बाद आपके यहाँ पे इस वाले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है। ठीक है, इस वाली लाइन पे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे था ना आपका ITCZ, ये भी चेंज होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट होगी इस वाले एरिया में। ठीक है, यहाँ पे रेज कम जाएंगी, यहाँ पे ज़्यादा जाएंगी। तो यहाँ पे जब ये जो है ITCZ क्रिएट होगा तो लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, फिर से हवाएं कहाँ से कहाँ जाएंगी, फ्रॉम लो टू हायर प्रेशर पे जाएंगी। ये आपका सी यहाँ पे होगा, तो यहाँ से यहाँ ये जाएंगी। आया समझ। तो ये भी एक फैक्टर है इंडियन मानसून ITCZ जो है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार जल्दी में समझाता हूँ आपका। ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, ये आपकी पूरी ग्लोब हो गई। यहाँ से जो है ट्रॉपिक, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर सन जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अगर सन है यहाँ पे, तो सन की रेज ज़्यादा होंगी यहाँ पे सी में, तो सी में जो है लो प्रेशर क्रिएट होगा, लैंड पे ज़्यादा जो यहाँ पे लैंड पे जो प्रेशर होगा वो हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा ये विंड्स। ठीक है, लेकिन जब ये शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पे एक्चुअली लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर को ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो वैकेंसी हो जाती है लो प्रेशर की, इसको हम ITCZ कहते हैं। जब सन ही यहाँ से इक्वेटर से ऊपर आ गया आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ये लैंड यहाँ पे वार्म होगी। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा लैंड पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। तो सी में जो है वहाँ पे हाई प्रेशर है, तो विंड्स कहाँ से जाएंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। ठीक है, ये है ITCZ। तीसरा फैक्टर जो है इंडिया मानसून का, वो है हाई हीट ऑफ तिब्बतियन प्लेटू। ये आपका इंडिया मान के चलते हैं यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो रफली मैंने बनाया यहाँ पे जो है ना, यहाँ से अगर आप देख लें, ये यहाँ से तिब्बतियन प्लेटू है इस तरह से। तो तिब्बतियन प्लेटू में क्या होता है, वहाँ पे क्रिएशन ऑफ वर्टिकल एयर करंट्स आती है यहाँ से, इसी प्लेटू से कुछ का एयर की वर्टिकल, इस तरह से वर्टिकल ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, वर्टिकल एयर करंट्स जाती हैं तिब्बतियन प्लेटू से, तो वो भी इफेक्ट करती हैं हमारी मानसून पे। तो वो जो है लो प्रेशर से फिर यहाँ से घुस जाती हैं लो प्रेशर में। आया समझ। तो एक्चुअली यहाँ पे लो प्रेशर होता है आपकी तिब्बतियन प्लेटू में, वहाँ से वो राइज होती हैं वो वर्टिकल एयर करंट्स और आ जाती हैं हमारी इंडिया में। तो ये भी इफेक्ट करता है आपकी मानसून पे। ठीक है, आया समझ यहाँ तक। इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ जेट स्ट्रीम्स। मैंने ऑलरेडी जेट स्ट्रीम्स बताए आपको। तो जेट स्ट्रीम्स इस तरह से अगर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, ये हम मान के चलते हैं ये लैंड है, ये हाई प्रेशर है, ये जो है लो प्रेशर की तरफ विंड करंट से जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से लो प्रेशर में ये ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद ये फैल जाएंगी ये हवाएं, विंड्स वगैरह। तो इनके फैलने को हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम्स। अगर ईस्ट की तरफ आती हैं तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, अगर वेस्ट की तरफ आती हैं, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, तो वेस्ट की तरफ आ गई तो वेस्टर्ली, ईस्ट की तरफ आ गई तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। अब अगर ये हवाएं, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हमारे लैंड पे ऑलरेडी ये इंडिया है, यहाँ पे लो प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट हुआ होता है, तो वहाँ से आगे जेट स्ट्रीम्स कहीं हाई प्रेशर से। ठीक है, यहाँ से जो है कहीं सी है, तो यहाँ से जो है हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये जो है ना जेट स्ट्रीम्स यहाँ से लो प्रेशर में क्रिएट होंगी। तो आगे आपकी वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम्स, यहाँ से कहीं पे हम मान के चलते हैं सी है, सी से जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, तो इनको हम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से उड़ेंगी और फिर यहाँ से एंटर हो जाएंगी इंडिया में। आया समझ। तो ये भी तो इफेक्ट करेंगी जब ये लो प्रेशर में यहाँ से आ गई ना, लो प्रेशर पे अगर यहाँ पे ये एंटर हो जाती है, उसके बाद ये ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद ठंडी होने के बाद ये रेन की फॉर्म प्रेसिपिटेट की शक्ल में आ जाएगा। आया समझ यहाँ तक। अब ये जो आपकी आती है ना वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ये यहाँ से फिर से मैं बनाता हूँ, आपका आ गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये वेस्ट की तरफ से जो आती है ना आपकी, ये
नॉर्दर्न साइड से आती हैं, ठीक है। और जो आपकी ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स आती हैं ना, वो आपके पेनिनसुला, ये इंडिया अगर मान के चलते हैं, यहाँ से इतना इंडिया है, ठीक है, इंडिया। तो इंडिया के पेनिनसुला ये है ना, पेनिनसुला ये वाला एरिया, तो पेनिनसुला प्लेटो में ईस्टर्ली, ईस्ट की तरफ से ये वाली ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स आती हैं। लेकिन वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहाँ से आती हैं? आपकी नॉर्दर्न साइड से आती हैं। आया समझ यहाँ तक? तो आगे जो है ना नेक्स्ट पॉइंट, ये एल नीनो ला नीना, ये भी एक फैक्टर है इंडिया के मानसून पे। अब है क्या ये? एक्चुअली आपका पैसिफिक ओशन है, ये हम मान के चलते हैं ये पूरी एक ग्लोब है, जो है अर्थ है। तो यहाँ पे कहीं पे पैसिफिक ओशन है, मान के चलते हैं यहाँ पे कहीं पैसिफिक ओशन है, ठीक है। वो कहीं नॉर्मली से मतलब यहाँ से यहाँ भेजता था अपनी विंड्स, तो उसका पैटर्न चेंज हो गया, वो उसका पैटर्न चेंज हो गया, वो यहाँ से अब यहाँ से जाती हैं, फॉर एग्जांपल की तरह मान लेते हैं। तो उसके पैटर्न चेंज होने को हम एल नीनो ला नीना कहते हैं। पैसिफिक ओशन जो है, अगर वो नॉर्मली यहाँ पे फिर से समझते हैं, नॉर्मली अगर ये ग्लोब है, ठीक है, ये आपका कहीं यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ठीक है, इतने में है, और ये तो राउंड में थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ। तो ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो अब ये पैसिफिक ओशन की नॉर्मली कंडीशंस क्या थी? ये मतलब यहाँ से हाई प्रेशर होता था, यहाँ से लो प्रेशर होता था। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहाँ से ही जाती थी हवाएं, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी चेंज आ गई, ये यहाँ से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपकी इंडिया में ये आ जाती हैं। तो इसके बेस्ड भी आपका मानसून इफेक्ट करता है। आया समझ? तो ये है एल नीना ला नीना, जिसमें पैसिफिक ओशन में कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो नॉर्मली वो करता था उससे कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी इंडिया के मानसून पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब मानसून कैसे आता है, ये सारे मैकेनिज्म आपने देखा, इसी के बेस्ड ही हैं। अब ऑनसेट ऑफ मानसून कैसे होता है, ये समझते हैं। ऑनसेट ऑफ मानसून कैसे होता है? देखिए, आपकी ये मान के चलते हैं, ये इंडिया की लैंड है, ठीक है, ये ओशन है, फिर इसमें समझाता हूँ। तो ड्यू टू डिफरेंशियल ऑफ, क्या मैंने कहा, कूलिंग एंड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, उसके हिसाब से जाता है। देखिए, यहाँ से आपकी लैंड जो है ये गर्म है, यहाँ से उतना गर्म ओशन नहीं है, तो यहाँ से हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये हवाएं चली जाती हैं मॉइस्चर के साथ। आया समझ? तो ये एक कारण है जिससे हमारा जो है ऑनसेट ऑफ मानसून हो जाता है। और एक सेकंड रीज़न है, वो मैं समझाता हूँ आपका। देखिए, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, तो ये आपका आ गया, मान के चलते हैं इस तरह से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और सॉरी फिर से मैं समझाता हूँ, ये इंडिया है, यहाँ पे इंडिया मान के चलते हैं, इंडिया है, ठीक है। इंडिया का ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये जो है ना आपकी साउथ ईस्ट विंड्स जो आपकी आती है ना, साउथ ईस्ट विंड्स, अभी मैं अच्छे से समझाऊंगा। साउथ ईस्ट विंड्स भी ट्रैप हो जाती हैं आपके कहाँ पे? आपके ITCZ जोन में, जहाँ पे लो प्रेशर एक्चुअली क्रिएट होता है आपके लैंड पे, ये लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये जो विंड्स आती हैं ना साउथ ईस्ट से, उनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो ये भी अट्रैक्ट होती हैं आपकी इस लो प्रेशर एरिया पे। अब यहाँ पे मैंने ये समझाया है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये है इक्वेटर लाइन, ठीक है। तो ये आपका आ गया साउथ ईस्ट की विंड्स आती हैं। अब ये आती तो इस तरह से हैं, ठीक है। अब हमारे इंडिया में जो है इस तरह से जाती हैं, इसका रीजंस भी आपका ऑलरेडी पता है, लेकिन बताता हूँ मैं। ये इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद ये डिफ्लेक्ट होती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद ये डिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि ये इनका डायरेक्शन जो है ना, इक्वेटर से नीचे जो है इनकी 40 to 60 डिग्री होता है, 40 to 60 डिग्री। जब ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं विंड्स, साउथ ईस्ट विंड्स, ये डिफ्लेक्ट होती हैं। अब डिफ्लेक्ट क्यों होती है? ड्यू टू कोलेरियस फोर्स, उसकी वजह से विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ से आ गई, तो ये डिफ्लेक्ट होती हैं और इंडिया को हिट करती हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। और अब एक कोलेरस फोर्स जो है ना, कोलेरस फोर्स, ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो है आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से विंड्स की डायरेक्शन ही चेंज होती है। अब चूंकि ये साउथ से आता है, तो इसका जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से आप देख लें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाती हैं। अब अगर ये यहाँ से आती हैं, ऊपर की तरफ से ये वाली विंड्स आती हैं, ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन जो है ना, इनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज फिर जाती हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज जाती हैं। ऐसा समझ? इस तरह से जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज इस तरह, जो मैंने ऑलरेडी साइक्लोन आपको बताया था पिछले वीडियो में। अब यही साउथ विंड्स जो है ना, यहाँ से साउथ ईस्ट विंड्स जो यहाँ से हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। साउथ ईस्ट विंड्स जो यहाँ से आती है ना, ये वाली एरिया में, तो ये 40 to 60 डिग्री में होती हैं। तो जब ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। डिफ्लेक्ट होने के बाद आपके कहाँ पे हिट करती हैं? आपके इंडिया पे हिट करती हैं। किस एरिया में? केरला को हिट करती हैं, ठीक है, केरला। 1 जून को ये 1 जून को ये केरला को हिट करती हैं साउथ वेस्ट मानसून्स, ठीक है। साउथ ये ना साउथ वेस्ट मानसून्स आती है ना, साउथ वेस्ट मानसून्स कहाँ हिट करती है? आपके केरला को हिट करते हैं 1 जून को। आया समझ यहाँ तक? तो
तो आगे जो है हमारा यहाँ पे मानसून बर्स्ट, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब मानसून आ गया, हमने देखा कि मानसून साउथ ईस्ट विंड्स आती हैं, वो हिट करते हैं केरला पे, वहाँ से बारिश होती है। तो बारिश होने के कुछ टाइम बाद जब अराइवल ऑफ मानसून आता है ना केरला में, तो कुछ इंक्रीज, सडनली कुछ चेंजेस आते हैं, इंक्रीज़ होता है बारिश में। तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है केरला के इन वाले कोस्टल एरियाज़ में, तो उसको हम कहते हैं मानसून बर्स्ट। बहुत ज़्यादा बारिश, रेनफॉल होती है, उसको हम कहते हैं मानसून बर्स्ट। या अब ये क्यों होता है, ये ड्यू टू ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से होती है। जो ईस्ट की तरफ से वो हवाएं आती ना, ऊपर वाली जेट स्ट्रीम्स, तो उसके बेस्ड ये मानसून बर्स्ट होता है। ठीक है, अब मानसून की विंड्स आ गई। ठीक है, मानसून की विंड्स यहाँ से अरेबियन सी से आ गई। जब ये इंडिया को हिट करती है ना, तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। ठीक है, ये मानसून विंड्स डिवाइड होती हैं दो ब्रांचेस में। एक ब्रांच आ गया आपका ये वाला अरेबियन सी, एक्चुअली यहाँ पे होता है, तो अरेबियन ब्रांच आ गया। दूसरा यहाँ जो होता है ना रिवर, इसको आप बे ऑफ बंगाल कहते हैं, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ से निकलता है। तो दो ब्रांचेस इसके होते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो अरेबियन ब्रांच है ना हमारा, अरेबियन ब्रांच, ठीक है, ये इसकी फर्दर तीन ब्रांचेस निकलते हैं। ये आ गया आपका अरेबियन सी से निकली जो विंड्स आ गई, ठीक है, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। अब ये अरेबियन ब्रांच जो है ना यहाँ पे, ये फर्दर तीन ब्रांचेस में डिवाइड होता है। वो समझाता हूँ मैं। सबसे पहला ब्रांच जो है ना आपका, आपको समझना है, ये यहाँ से इंडिया है। ठीक है, ये यहाँ से इंडिया है, तो थोड़ा सा मैं रफली ड्रा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है ना आपका वेस्ट कोस्ट, ये कोस्ट साहिल जो होते हैं यहाँ पे, तो केरला केरला और कर्नाटका यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो पहली ब्रांच इसी को हिट करती हैं, अरेबियन ब्रांच को। दूसरी ब्रांच जो है ना, दूसरी ब्रांच मुंबई कोस्ट को हिट करती है, यहाँ से आ गई, यहाँ से मुंबई कोस्ट को हिट कर गई, फिर लैंड की तरफ आ गई, लैंड की इन जहाँ आ गया, यहाँ से छोटा नागपुर होता है इसका, तो यहाँ से आके फिर ये गंगा प्लेन्स यहाँ से होता है ना, ये गंगा प्लेन्स यहाँ तक, तो ये यहाँ से हिट करती हैं यहाँ तक। तीसरा जो ब्रांच है ना, वो आपके जो रन ऑफ कच्छ है ना, ये यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे आपकी गुजरात राजस्थान साइड में ये वाला गैप जो होती हैं, तो यहाँ को हिट करते हैं। और यहाँ से आपकी अरावली रेंजेस जाती हैं, वो पहाड़ होते हैं राजस्थान के, तो वहाँ से जो है ये बारिशें फिर करते हैं इन एरियाज़ को। तो आपके अरेबियन ब्रांच के अरेबियन ब्रांच के फर्दर तीन ब्रांच आते हैं। पहला आपके कर्नाटकों को हिट करती हैं। ठीक है, पहला जो है ये यहाँ से, ठीक है, ये आपका कर्नाटका को हिट करते हैं। उसके बाद यहाँ से मुंबई, छोटा नागपुर, यहाँ से गंगा प्लेन्स को हिट करते हैं। तीसरा जो है ये आपके रन ऑफ कच्छ जो है ना, वहाँ से और अरावली रेंजेस के बीच से होके जाता है अरेबियन ब्रांच। ठीक है, अब हमारा सेकंड ब्रांच जो है ना, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल, ये वाला आपका इंडिया है। ठीक है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल ही आ गया। तो इसके फर्दर दो ब्रांचेस निकलते हैं, इस वाली विंड्स, जो विंड्स यहाँ पे निकलती हैं, तो दो ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड होता है। पहला ब्रांच जो है ना, एक ब्रांच ये एंटर होता है आपके पंजाब में, यहाँ से आसाम से लेके यहाँ से पंजाब को हिट करता है। और दूसरा ब्रांच जो है ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, जो आपके ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, आपने यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये हिट करता है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पे और पंजाब प्लेन्स पे। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच यहाँ पे पानी जो है रेनफॉल करते हैं, ये दो ब्रांचेस। आए यहाँ तक समझ। अब जो आपका इंडिया है ना, ये मान के चलते हैं ये इंडिया है। ठीक है, ये इसका ईस्ट कोस्ट हो गया और ये इसका वेस्ट कोस्ट हो गया, ये वाला साहिल। ठीक है, तो ये जो ईस्ट कोस्ट है ना, यहाँ पे इस ईस्ट कोस्ट पे बारिश नहीं होती, इसलिए क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है ना, ये इसके पैरेलल सीधे जाता है। ठीक है, इसके सीध में ये हवाएं जाती हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। वाइल जो आपका ये वाला वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलेगा। मतलब कि जो आपकी चट्टानें होती हैं ना, आपके पहाड़ होते हैं, उनसे टकरा के जो रेनफॉल वापस गिरते हैं ना, उसे आप ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा हिली पहाड़ी एरिया यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने याद रखी। ठीक है, अब और एक पॉइंट है, इसको अच्छे से समझे, मैं पहले बताता हूँ। द रेनफॉल गेट्स डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन ईस्टर्न साइड एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट। इसको समझते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। ये आपका इंडिया हो गया, ठीक है, आया समझ। इसको यहाँ से समझने के लिए, ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आया यहाँ तक समझ। तो ये कहता है रेनफॉल कम होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की साइड से, ये कम होती है। इस वजह से मैं बताता हूँ इसका रीज़न। ये दो ब्रांचेस, अरेबियन ब्रांच और ये आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ से निकलता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जब इसके पैरेलली जाता है, तो यहाँ पे आपका असम आता है, तो सारी बारिशें जितनी भी होती है ना, वो यहाँ पे ही गिरा देता है। उसके बाद विंड्स का इस तरह से मुड़ जाना
ऑब्वियसली जब सारी बारिश यहाँ पे पड़ेंगी तो अंदर तो बहुत कम ही जाएंगे ना, तो ईस्ट टू वेस्ट आपका क्या आ जाता है, डिक्रीज रेनफॉल हो जाता है। इसी तरह से जो ये अरेबियन ब्रांच है वो है ना, यहाँ पे ये आपके राजस्थान या गुजरात साइड में आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ से अंदर मोड़ना है इन हवाओं को, तो पहले यहाँ पे ही बारिश ज़्यादा गिराता है तो हवाएं बहुत कम, मतलब जो मॉइस्चर बाकी रहेगा ना वो कम ही रहेगा ना, तो फ्रॉम वेस्ट ईस्ट की तरफ या आपका रेनफॉल कम हो जाता है। इसकी मीनिंग यही है, आया समझ। अब आगे जो है ना हमारा ये ब्रेक इन मानसून, मानसून में ब्रेक लगती है, मतलब जो आपका ये आ गया ना साउथ वेस्ट ये आपका आ गया ईस्ट वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ गया, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट की जो है ना आपका जो विंड्स होती हैं, साउथ वेस्ट मानसून जो विंड्स यहाँ पे जाती हैं, साउथ वेस्ट मानसून्स, ठीक है, उनमें ब्रेक लग जाता है कभी कभार बीच में। तो रीज़न इसके ये होते हैं, एक रीज़न तो आपका आ गया मानसून ट्रफ और दूसरा हो गया आपका आईटी सीजन जोन, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इन दोनों में कुछ फ्लैक्चुएशंस आते हैं, कुछ चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से ब्रेक इन मानसून आपको देखने को मिलता है। अभी मानसून ट्रफ्स क्या होते हैं, मानसून ट्रफ्स होते हैं आपके जो साइक्लोन्स होते थे ना, मैंने कहा था ना ये लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ से हवाएं आती हैं, यहाँ से हवाएं आती हैं, यहाँ से फिर वो टिल्ट हो जाती हैं, ठीक है। वो रीजंस भी मैंने पहले वीडियो में बताया। तो इस तरह से साइक्लोन फॉर्मेशन होती हैं, तो उसी को हम मानसून ट्रफ कहते हैं उस साइक्लोन को। तो उनमें चेंजेस आने की वजह से ब्रेक इन मानसून आपको देखने को मिलेगा। अब समझते हैं हम रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। मानसून तो हमने देख लिया कहाँ से आ गया, कितनी स्टेट्स को हिट किया, कितनी ब्रांचेज है। अब वापस कैसे आता है उस मैकेनिज्म को समझते हैं। तो मैं आपको अर्थ की डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ। बीच में जो ये है, ये इक्वेटर है आपका, ठीक है, इक्वेटर है आपका। और इक्वेटर जो है यहाँ पे ऊपर जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो ये जो बीच में है ना सन, इसको ऊपर जाने में 3 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये जून 22 जून तक होता है इक्वेटर पे। इक्वेटर से ऊपर जब इसको 3 मंथ्स लगते हैं तो 22 सितंबर जो है, 22 सितंबर जो है ये जो है इंक्रीज होता जाता है। ये सन यहाँ से यहाँ तक 3 मंथ्स लगते हैं इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुँचने में, ठीक है। जब 22 सितंबर के बाद ये सन वापस आ जाता है, धीरे धीरे 3 मंथ लगते हैं इसको इक्वेटर पे आने पे। अब समझे यहाँ पे जो है, यहाँ आया समझ यहाँ तक। अब समझते हैं, देखिए ये आगे अर्थ, ये इक्वेटर है, और यहाँ पे इंडिया आपका होता है, यहाँ पे इस वाली लाइन पे, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर। जब सन नीचे आता है ना तो सन की जो हीट होती है ना वो आपके लैंड इंडिया पे नहीं ज़्यादा पड़ती, ठीक है। अगर ज़्यादा नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, आपका हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से जो नीचे नीचे जो भी होगा यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो हवाएं जो है ना वो कहाँ से कहाँ फिर मूव करेंगी, हाई से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करेंगी ना। तो ये एक बेसिक रीज़न है इसमें। तो आपका ITCZ जो यहाँ पे होता है ना रीजन, ITCZ लैंड पे, इंडिया के लैंड पे वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका फिर ये हाई टू लो प्रेशर विंड्स जाती हैं, मॉइस्चर को साथ लेके जाती हैं। आए यहाँ तक समझ। फिर दिसंबर के मंथ में जो है आपका हाईएस्ट प्रेशर होता है आपकी लैंड पे दिसंबर मंथ में, और लो प्रेशर आपका होता है आपके सी में, ठीक है। तो कंपेयर टू सी, क्योंकि सी का जो टेम्परेचर होता है ना कंपेयर टू लैंड फिर थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है वाटर का, क्योंकि इसकी खासियत हमने बताई, ये धीरे धीरे जो है गर्म भी होते हैं और धीरे धीरे सर्द भी होता है, कौन सा, सी। तो इस खासियत पे कंपेयर टू लैंड इसमें ज़्यादा जो है ये लो प्रेशर पे होता है, और लैंड जो है हाई प्रेशर पे होती है दिसंबर के मंथ में। अब अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ये तो हमने समझ लिया रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है जनाब। अगर ये इंडिया है, यहाँ से ये हवाएं जाती थी ना, यहाँ से ये इस तरह से जाती थी, आसाम को हिट करती, उसके बाद अंदर जाती। अब ये हवाएं वापस आएंगी, ठीक है। अब ये हिट करेंगी आपके कौन से कोस्ट पे, आपके ईस्ट को, ये वाले इस वाले कोस्ट पे, और आपका ये जो तमिलनाडु पोर्शन है ना आपका, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल करेगा अक्टूबर नवंबर में। तब जाके आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा रेनफॉल इस ईस्ट कोस्ट पे और तमिलनाडु पे अक्टूबर और नवंबर में। यहाँ से जो, अगर यहाँ से जो है, यहाँ से जो हवाएं आती थी अरेबियन सी के ब्रांच से, तो वो वहाँ से ही रिटर्न करेंगी, इस तरह से रिटर्न करेंगी। ये वाली जो यहाँ से थी ये यहाँ से रिटर्न करेंगी, तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ये फिर रिटर्न करते हैं जहाँ से ये आई थी ब्रांचेस। ऐसा समझ। होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखें हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है, आपके चिरापंजी मेघालय में। ये इंडिया है ना, यहाँ से जो है आपका मेघालय आता है, असम मेघालय वगैरह। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से। ऐसा लीस्ट रेनफॉल कहाँ पे होगी, देखिए ये आ गया यहाँ से अरावली हिल्स वगैरह। तो ये द्रास क्या है इसका, लेह जो है ना, लेह यहाँ से, तो लेह में आपका सबसे लीस्ट रेनफॉल देखने को मिलता है। कोल्डेस्ट प्लेस आपकी द्रास है, ठीक है। लेह को डस्ट बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हॉटेस्ट प्लेस
गंगन नगर राजस्थान आपका इंडिया इस तरह से, तो ये आपका यहाँ से आ गया राजस्थान पोर्शन। तो ये हॉटेस्ट प्लेस होती है राजस्थान। टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ ही राजस्थान में ही, चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा तमिलनाडु रिसीव्स, ये जो है ना ये वाली रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, ये वाले पंजाब हरियाणा तमिलनाडु रिट्रीट ऑफ मानसून इनको आता है फिर। तो फर्स्ट रेनफॉल सीजन, यानी कि जब फर्स्ट टाइम रेनफॉल आती है कहाँ पे, केरला, मालाबार केरला में, वो इसको क्या कहते हैं, मैंगो शोवर कहते हैं। ठीक है, जब वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में आती है फर्स्ट टाइम रेनफॉल, वो इसको कल बैसाखी कहते हैं। कर्नाटका वाले इसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम और कॉफ़ी शॉवर। ठीक है, चेरी ब्लॉसम और कॉफ़ी शॉवर कौन कहता है, कर्नाटका वाले कहते हैं। तो टी शॉवर वाले कौन कहते हैं, टी शॉवर असम वाले कहते हैं इसे, टी शॉवर असम वाले। और असम आपका यहाँ से ये अगर इंडिया है तो इस वाले एरिया में असम। तो तबाही जेके, ठीक है, जेके वाले से तबाही कहते हैं। होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।